सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल मास्टर वैभव हीरे में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में देखने वाले क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की जो भी 2025 की बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाली है, उसके लिए मैथमेटिक्स का पेपर पैटर्न किस तरीके से होने वाला है। तो पूरी तरीके से आज के इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा किस तरीके से मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में आप 95 प्लस ला सकते हो। यानी कि मैथ का जो डे है पूरी तरीके से आज के इस वीडियो में खत्म हो जाएगा। पेपर पैटर्न पता चल जाएगा, या तो सिर्फ किसी को पास होना है, किसी को लग रहा है मैंने साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा, मैथमेटिक्स में मुझे कुछ भी नहीं आता है, तो गारंटी के साथ अभी लिख से लिख रहे हो तुम आराम से पास हो जाओगे। एंड जो भी और स्टूडेंट जो टॉप करना चाहता है उसके सभी सपने सच हो जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखो, क्योंकि पेपर पैटर्न के साथ साथ इंपॉर्टेंट टिप्स ट्रिक्स किस तरीके से 95 प्लस लाना है, सभी गाइडेंस आपको एक ही वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, बट आपको वीडियो पूरी गारंटी के साथ बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपके जो भी दोस्त है उनके साथ शेयर कर दो, जिनको भी लग रहा है भाई मैथ में तो कुछ भी नहीं आता, मैथ यानी कि हमने टाइम बर्बाद किया, मैथ में कुछ भी नहीं आता, पहले चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर में भी कुछ नहीं आता, तो पूरी तरीके से इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से 2024 का यानी कि 2024 का पेपर पैटर्न था मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए, 2024 में जिस तरीके से बोर्ड का पेपर आया था, उसी तरीके से 2025 का भी पेपर पैटर्न होने वाला है। तो किस तरीके से 2025 का पेपर पैटर्न होने वाला है पूरी तरीके से डिटेल में मैं आपको बता दूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैथ 1 का एंड मैथ 2 का पेपर पैटर्न जो है, ओके, मैथ 1 का जो पेपर पैटर्न है एंड मैथ 2 का भी जो पेपर पैटर्न है, मैथ 1 का एंड मैथ 2 का पेपर पैटर्न पूरी तरीके से सिमिलर होगा। यानी कि जिस तरीके से मैथ 1 का पेपर पैटर्न होगा उसी तरीके से मैथ 2 का भी पेपर पैटर्न होगा। तो मैं आपको बता दूंगा, आपको मैथमेटिक्स का जो पेपर है, या तो मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर आएगा, वो 5 क्वेश्चंस में 5 सेक्शन में डिवाइड होगा। 5 सेक्शन में बोलने से अच्छा 5 क्वेश्चंस इस क्वेश्चन पेपर में रहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको डिटेल के साथ पूरा एक्सप्लेन करूंगा इस पूरे पेपर पैटर्न को, तो डरना नहीं है। सबसे पहले बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 1 किस तरीके से होता है, कितने मार्क का होता है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 किस तरीके से होता है, कितने मार्क का होता है, ये हमको देखना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले आपको 4 एमसीक्यू आते हैं। क्वेश्चन नंबर ए में आपको, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको रहता है क्वेश्चन नंबर 1 ए एंड क्वेश्चन नंबर 1 बी। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले ए की बात करें तो ए में क्या होता है, आपको 4 एमसीक्यू, यानी कि ए में आपको बोलेंगे 4 एमसीक्यू। तो ये चारों भी एक-एक, हर एक एमसीक्यू के लिए 1 मार्क रहता है। एंड यहाँ पर मैं बता दूं, एमसीक्यू लिखते वक्त कई सारे स्टूडेंट्स बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। पहले उनको लगता है यार ए वाला आंसर है, उसके बाद उनको लगता है बी वाला आंसर है, उसके बाद सी वाला आंसर है। तो याद रखना, क्वेश्चन पेपर पर कुछ भी लिखो चलेगा, लेकिन आंसर शीट में लिखते वक्त जो एक ही आंसर आपको फाइनल लगता है उसी को लिखना। बाद में उसको करेक्ट करके उसको थोड़ा-सा ऐसा रटना मत, या तो उसको व्हाइटनर मत लगाना। आंसर शीट पर गलती से भी व्हाइटनर वगैरह यूज़ मत करना, और आपको वहाँ पर मार्क ही नहीं मिलेगा। ठीक है नहीं? या तो वहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसको ऐसा रब करते हैं एंड उसके बाद जो उनका आंसर लगता है फाइनल आंसर उसको लिखते हैं। तो ऐसा मिस्टेक वगैरह मत करना, और आपको आंसर आंसर का गलत आपका आंसर सही भी होगा तो मार्क नहीं मिलेगा। याद रखना, यहाँ पर 4 एमसीक्यू रहते हैं, तो यहाँ पर ये मिलते हैं आपको 4 मार्क्स। उसके बाद क्वेश्चन 1 का ही बी रहता है, जहाँ पर आपको सब क्वेश्चंस रहते हैं। एक क्वेश्चन के लिए रहता है 1 मार्क, तो यहाँ पर भी आपको 4 क्वेश्चंस रहते हैं, तो यहाँ पर आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। ओके, यहाँ पर 4 मार्क्स मिलते हैं, 4 क्वेश्चंस रहते हैं। तो यहाँ पर बता देखा जाए तो पूरा क्वेश्चन 1 जो है ना, ये रहता है आपका 8 मार्क्स का। वंस अगेन मैं आपको इसे डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जस्ट अभी समझ लो। लेकिन वंस अगेन बता दूं, क्वेश्चन 1 ये जहाँ पर आपको 4 एमसीक्यू रहेगा, 1 एमसीक्यू रहेगा 1 मार्क का, यानी कि 1 एमसीक्यू करेक्ट आता है तो 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद बी रहता है क्वेश्चन 1 बी, जहाँ पर आपको 4 क्वेश्चंस रहते हैं, 1 क्वेश्चन के लिए 1 मार्क रहता है, एंड यहाँ पर अभी आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, यानी दोनों को मिलाकर क्वेश्चन नंबर 1 हमारा होता है 8 मार्क्स का। उसके बाद क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या दिया होता है, ओके, अब क्वेश्चन 2 है ना, बहुत ही आसान सा है। क्वेश्चन 2 में मैं आपको इतना इतना अच्छा तरीके से एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चन 2। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन 2 में भी इसी तरीके से होता है, क्वेश्चन 2 ए होता है एंड उसके बाद क्वेश्चन 2 बी होता है। बट क्वेश्चन 2 ए में आपको 3 एक्टिविटीज़ दी जाती है। एक्टिविटीज़ यानी कि आपको 4 बॉक्सेस को फिलअप करना होता है। ओके, एक्टिविटीज़ किस तरीके से दी जाएगी इसको मैं अभी तुरंत रिपीट कर दूँगा। बट यहाँ पर देखो एक्टिविटीज़ इस तरीके से जस्ट हम देखेंगे, एक्टिविटीज़ इस तरीके से इसे 4 बॉक्सेस दिए जाएँगे आपको। 4 बॉक्सेस को आपको फिलअप करना रहेगा। यानी कि क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करके स्टेप वाइज़ सॉल्व करके रहेगा, उसके कुछ आंसर जो है, उसकी कुछ स्टेप्स जो है ना मिसिंग रहेगी। तो उसके आंसर इस तरीके से लिख देना, इस बॉक्सेस को फिलअप करोगे। अगर 4 बॉक्सेस फिलअप करने के लिए आते हैं तो 2 मार्क की एक्टिविटी है। बट क्वेश्चन 2 ए में आपको 3 एक्टिविटी जाएगी, तीनों एक्टिविटी के लिए हर एक एक्टिविटी के लिए 2 मार्क रहेगा, एंड आपको बोला जाएगा किसी भी 2 एक्टिविटी को सॉल्व करो। किसी भी 2 एक्टिविटी को सॉल्व करोगे तो आपको कितना मार्क मिलेगा भाई? 4 मार्क मिलेगा। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन 2 ये होता है ना, 4 मार्क का रहता है। इसमें 3 एक्टिविटीज़ आएगी, किसी भी 2 एक्टिविटी उसको सॉल्व करो, 4 मार्क आपको मिल जाएगा। सिमिलर तरीके से बी जो होता है ना, बी में आपको आते हैं गाइस 5 क्वेश्चंस। बी में आपको 5 क्वेश्चंस रहते हैं, हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क रहते हैं, 5 क्वेश्चंस रहेंगे 2-2 मार्क के, एंड उसमें से किसी भी 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ठीक है नहीं? किसी भी 4 क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करना है भाई, 5 क्वेश्चंस रहेंगे तो यहाँ पर भी आपको 4 क्वेश्चंस रहेगा। यानी कि जो क्वेश्चन 2 है ना, क्वेश्चन 2 पूरी तरीके से इसमें जो भी क्वेश्चन एक्टिविटी का बेस भी क्वेश्चन है, तो 2 ही मार्क का क्वेश्चन है, या तो क्वेश्चन भी आएगा, दूसरे बी में भी क्वेश्चन आएगा, तो 2 ही मार्क का क्वेश्चन आपको रहने वाला है। यानी कि इतना समझ लो कि यहाँ पर 5 क्वेश्चन है, उसमें से 4 को सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर 8 इंटू 2 कर दो तो, या सॉरी 4 इंटू 2 कर दो तो 8 मार्क्स, एंड यहाँ पर 4 मार्क्स, है कि नहीं? तो यहाँ पर 12 मार्क्स, यानी कि क्वेश्चन 2 जो है ना हमारा, वो होता है हमारा 12 मार्क्स का। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। इसको सिर्फ समझ लो, वंस अगेन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा जस्ट 1 मिनट के अंदर। बट यहाँ पर ऐसा आपको डिटेल में पूरी तरीके से क्वेश्चन पेपर पैटर्न समझ आए, हमारा मेन इंटेंशन है, तो बस उसके लिए मैं आपको थोड़ा धीरे से एक्सप्लेन करवा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन 3। ओके, क्वेश्चन 3 में क्या होता है, क्वेश्चन 3 भी इसी तरीके से होता है, जिस तरीके से ये वाला क्वेश्चन 2 था, उसी तरीके से क्वेश्चन 3 होता है। बट यहाँ पर
जैसे कि क्वेश्चन 1 में 1-1 मार्क का क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 में 2-2 मार्क का क्वेश्चन एंड क्वेश्चन 3 में 3-3 मार्क का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या रहेगा आपको क्वेश्चन 3 ए में ओके अभी पर भी रहता है क्वेश्चन 3 ए एंड उसके बाद रहता है क्वेश्चन 3 बी। अब यहाँ पर जैसे कि एक्टिविटीज़ थी, 2 मार्क के लिए एक एक्टिविटी थी, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन 3 ए में जो एक्टिविटीज़ दी जाएगी एंड बोला जाएगा सॉल्व एनी वन, कोई भी एक एक्टिविटी को आपको सॉल्व करना है, कोई भी एक एक्टिविटी को आपको सॉल्व करना है एंड यहाँ पर आपको 3 मार्क की एक्टिविटी दी थी ओके। तो यहाँ पर आपको कितने मार्क की एक्टिविटी रहेगी? 3 मार्क की एक्टिविटी एंड यहाँ पर जैसे कि 2 बॉक्सेस को फिलअप करना था, यहाँ पर आपको 3 बॉक्सेस को फिलअप करना है। 3 बॉक्सेस को सिमिलर तरीके से यहाँ पर 2 मार्क बॉक्सेस को फिलअप करना था, यहाँ पर 3 बॉक्सेस को फिलअप करो, आपको सॉरी, यहाँ पर 4 बॉक्सेस को फिलअप करना था, 2 मार्क्स थे एंड यहाँ पर 6 बॉक्सेस को फिलअप करना है, 3 मार्क्स मिल जाएँगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन 3 में 2 एक्टिविटीज़ दी जाएगी, किसी भी एक एक्टिविटी को सॉल्व करो, ओके। यहाँ पर 3 मार्क आपके आसानी से मिल जाएँगे। उसके बाद इसका ही जो बी वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको एकदम मतलब बोला जाए तो इसमें इसका जो बी है ना, ओके। इसमें आपको 6 मार्क्स मिलते हैं। ओके, 6 मार्क्स किस तरीके से मिलते हैं? इसका हर एक क्वेश्चन है ना 3 मार्क का रहता है। तो आपको बोला 3 क्वेश्चन दिए जाएँगे एंड तीनों क्वेश्चन में से बोला जाएगा सॉल्व एनी 2। यहाँ पर क्या करना है किसी भी 2 क्वेश्चन्स को सॉल्व करो। ओके, 2 क्वेश्चन्स को सॉल्व करोगे, यहाँ पर अगर आप 2 क्वेश्चन्स को सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पर 6 मार्क्स जो है ना मिल जाएँगे। यानी कि आपको 9 मार्क्स देता है, यानी क्वेश्चन 3 का भी 9 मार्क्स का होता है। अब बढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन 4 की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन 4 किस तरीके से होता है? क्वेश्चन 4 को भी देखेंगे। अभी यहाँ पर आ जाते हैं। ओके, क्वेश्चन 4 किस तरीके से होता है उसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो क्वेश्चन 4 ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन 4 जो है ना ये हॉट क्वेश्चंस के ऊपर होता है। पूरे तरीके से इसमें हॉट क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं एंड यहाँ पर ये 8 मार्क का सेक्शन है। यानी कि क्वेश्चन पूरी तरीके से 8 मार्क का है। इसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 क्वेश्चंस दिए जाते हैं एंड यहाँ पर बोला जाता है सॉल्व इन 2। क्वेश्चन 4 में बोलता है सॉल्व इन 2 एंड यहाँ पर हर एक क्वेश्चन ईच क्वेश्चन हैव 4 मार्क्स। ओके, तो अब अगर आप एक क्वेश्चन को भी करते हो 4 मार्क मिल जाते हैं एंड इसी तरीके से आपका रहता है 8 मार्क्स का ओके 8 मार्क्स का ये रहता है। सबसे पहले वन सेकंड बता दूं क्वेश्चन 4 में आपको हॉट क्वेश्चंस वगैरह होते हैं। यानी कि 4 मार्क का क्वेश्चन है तो उसका लॉन्ग आंसर आता है। बहुत बड़ा-बड़ा आंसर लिखना पड़ता है आपको। लेकिन स्टेप वाइज़ लिखना पड़ता है। एक भी मिस्टेक इसमें अगर एक भी स्टेप गलत आई तो 1 मार्क यहाँ पर इसका कट जाएगा। तो याद रखना है हॉट क्वेश्चन के ऊपर है इसको कवर करवा लो। इतनी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन 4 की उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जिसको भी टॉप करना है उसके लिए, है कि नहीं? यानी कि यहाँ पर 8 मार्क है। अगर हर एक क्वेश्चन में एक भी स्टेप जाती है, तो आपका मार्क कट जाएगा, है कि नहीं? तो यहाँ पर 8 मार्क्स आपको मिलने के बहुत ही कम चांसेस रहते हैं। उसके बाद आपका लास्ट वाला क्वेश्चन 5 रहता है कि नहीं? क्वेश्चन 5 तो क्वेश्चन 5 में सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 क्वेश्चन्स दिए जाते हैं एंड वो भी हॉट लेवल के ही क्वेश्चन रहते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग, ओके। यानी कि आपको कई बार तो खुद का लॉजिक लगाकर भी उसका आंसर सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है नहीं? तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है इसमें। तो क्वेश्चन 5 में आपको 2 क्वेश्चन रहेगा एंड यहाँ पर ये क्वेश्चन रहेगा 3 मार्क का, ओके 3 मार्क का। तो इस तरीके से ये जो है ना ये बोर्ड का पेपर पैटर्न है 2025 का, इस तरीके से। ओके। अब यहाँ पर आपको कुछ समझ में आ गया, कइयों को समझा, कइयों को नहीं समझा, बट वन्स अगेन यहाँ पर मैं हूँ तो वन्स अगेन आपको ये पूरी तरीके से समझाऊँगा। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से पेपर पैटर्न होता है, अभी पूरा कंसंट्रेशन के साथ छोटे ओके। पूरा कंसंट्रेशन के साथ देखना। अभी अभी एकदम बिल्कुल एकदम मज़ाक मस्ती नहीं, एकदम पूरा। देखो जिस तरीके से आपका 10th बोर्ड का पेपर पैटर्न होने वाला है मैथमेटिक्स के लिए, सबसे पहले मैथ 1 का जिस तरीके से पेपर पैटर्न होगा, उसी तरीके का मैथ 2 का भी पेपर पैटर्न होगा। क्वेश्चन 1 है जहाँ पर आपको 4 एमसीक्यू दिए जाएँगे एंड यहाँ पर आपको हर एक एमसीक्यू के लिए 1 मार्क रहेगा, तो यहाँ पर एमसीक्यू के 4 मार्क आपके फिक्स होते हैं। उसके बाद बी नंबर वाला उसी का क्वेश्चन होगा, बी जहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन रहेंगे, सब क्वेश्चन रहेगा, हर एक क्वेश्चन पे आपको 1 मार्क है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो क्वेश्चन 1 है ना, इसके आपको 8 मार्क्स रहते हैं। यहाँ पर इसके 8 मार्क्स रहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 2 ए ओके, क्वेश्चन 2 ए में आपको क्या रहेगा 3 एक्टिविटीज़ दी जाएगी, किसी भी 2 एक्टिविटी को सॉल्व करना है, हर एक एक्टिविटी 2 मार्क के लिए। तो यहाँ पर इसका 4 मार्क हो गया। उसके बाद बी जो है ना, उसमें आपको क्या रहेगा सिमिलर तरीके से 3 क्वेश्चन रहेंगे सॉरी। ओके, यहाँ पर आपको क्या करेगा आपको 5 क्वेश्चन्स दिए जाएँगे, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का रहेगा, किसी भी 4 क्वेश्चन्स को सॉल्व करो, तो यहाँ पर इसका जो है ना 8 मार्क्स एंड यहाँ पर यानी कि इसका जो है इसका 8 मार्क्स एंड इसका 4 मार्क्स, इस तरीके से यहाँ पर 12 मार्क्स का है आपका क्वेश्चन 2। उसके बाद क्वेश्चन 3 ए में भी आपको एक्टिविटीज़ दी जाती है, यहाँ पर जैसे कि इन एक्टिविटीज़ को सॉल्व करने के लिए आपको 4 बॉक्सेस को फिल अप करना था, 4 बॉक्सेस को आपको फिल करना था, 4 बॉक्सेस को आपको 4 ब्रैकेट्स को आपको भरना था। उसी तरीके से क्वेश्चन 3 ए में आपको 6 बॉक्सेस को फिल अप करना है, 6 ब्रैकेट्स को आपको फिल अप करना है, 6 ब्रैकेट्स को आपको फिल अप करना है, सिमिलर तरीके से जैसे कि यहाँ पर 4 थे उस तरीके से यहाँ पर 6 बॉक्सेस को फिल अप करो, 3 मार्क की एक्टिविटी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो यहाँ पर आपको क्या बोलता है कि किसी भी एक को सॉल्व करो, 2 एक्टिविटी दी जाएगी, किसी भी एक को सॉल्व करो 3 मार्क्स एंड उसके बाद इसका बी जो है ना, इसका बी आपको बोलता है कि किसी भी 2 क्वेश्चन्स को सॉल्व करो, 3 क्वेश्चन्स रहेगी इसमें क्वेश्चन 3 के बी में, 3 क्वेश्चन्स रहते हैं, किसी भी 2 को सॉल्व करो एंड आपको कितना मार्क मिलता है 6 मार्क्स यानी कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन 3 है ना, वो आपको देता है भाई 9 मार्क्स ओके, यहाँ पर क्वेश्चन 3 बी जो है ना, यहाँ पर मिलते हैं हमको 9 मार्क्स। उसके बाद क्वेश्चन 4 में आपको सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन्स रहते हैं ओके, 3 क्वेश्चन्स रहते हैं एंड 4 मार्क का 1 क्वेश्चन रहता है, तो यहाँ पर इनमें से 3 में से किसी भी 2 को सॉल्व करते हो तो 8 मार्क्स यानी कि क्वेश्चन 4 का बहुत आसान सा है, आपको यहाँ पर कितना 8 मार्क्स जो है कंप्लीट यहाँ पर मिलता है। बट यहाँ पर हॉट क्वेश्चन से इसमें मार्क जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। स्टूडेंट्स को 4 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व करना ही नहीं आता। कई सारे स्टूडेंट्स को तो कुछ भी नहीं आता। कॉपी से मतलब ऐसा चीटिंग-वीटिंग करके तो मतलब हो जाता है, उनका लक लग जाता है। बट फिर भी मैं बताऊँगा 8 मार्क यहाँ पर लाना बहुत मुश्किल सा काम होता है। हॉट क्वेश्चन्स होते हैं। एंड क्वेश्चन 5 में आपको 2 ही क्वेश्चन्स रहते हैं। हर क्वेश्चन के लिए 3 मार्क रहते हैं। तो यहाँ पर
आपके मार्क कटते नहीं, मतलब इधर-उधर से हो ही जाता है, बट यहाँ पर टाइम कवर नहीं होता। इधर कुछ स्टूडेंट्स को तो जल्दी एमसीक्यू भी नहीं मिलते हैं कि नहीं, जहाँ पर भी मतलब ऐसा एमसीक्यू इधर-उधर से ढूँढ कर लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर बता दूँ, ये जो क्वेश्चन 3 है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका 3 मार्क है। इसमें से दोनों में से किसी भी क्वेश्चन 5 का दोनों में से 2 क्वेश्चंस दिए जाएँगे, उसमें से किसी भी एक को सॉल्व करके 3 मार्क। तो इस तरीके से पेपर पैटर्न था 10th बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का। जिस तरीके का मैथ 1 का होगा, यानी कि ये पूरी तरीके का मैथ 1 के लिए भी सेम है, मैथ 2 के लिए भी सेम है। तो अभी देखिए, आपका जो पेपर है 40 मार्क का होता है, विथ ऑप्शन अगर कंसीडर करें तो 60 मार्क का आपका पेपर होता है। यानी कि कई सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि हमारा पेपर जो है ना, मतलब 40 मार्क का है कि नहीं? 40 मार्क का पेपर है। लेकिन अगर हम कंसीडर करें, ये 40 मार्क्स का जो पेपर है विदाउट ऑप्शन है। विथ ऑप्शन अगर हम कंसीडर करें तो आपका पेपर होगा 60 मार्क्स का। ओके, 60 मार्क्स का आपका विथ ऑप्शन पेपर होगा। ओके, तो आपको क्या करना है, कई सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक अगर हम कंसीडर करें 5 क्वेश्चन है, एंड यहाँ पर हमको सॉल्व 4 सॉल्व करने को बोलते हैं। कई को लगता है कि यार एक आध क्वेश्चन यहाँ पर तो गलत है, या तो एक आध क्वेश्चन मेरे मार्क जाने के चांसेस है, तो पाँचों के वैसे सॉल्व कर दो। जो जिसमें भी आपको अच्छा खासा मार्क मिल रहा है ना, एग्जामिनर उसको ही कंसीडर करेगा, जिसमें मतलब यहाँ पर कंसीडर करें एक आध क्वेश्चन गलत हो जाए तो गलत को क्वेश्चन को वो कंसीडर नहीं करेगा, जो आपको पाँचों भी सॉल्व कर, लेकिन यहाँ पर अगर सभी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हो ना आप, तो क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, आपसे टाइम कवर नहीं हो पाता, फिर आपका लास्ट वाला एक आध क्वेश्चन छूट जाएगा। यहाँ पर एक आधा क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन 5 में एक तो क्वेश्चन छूट जाएगा, या तो क्वेश्चन 4 में क्वेश्चन छूट जाएगा। इसलिए मैं कंसीडर आपको इतना करना है कि जितना बोला गया उतना ही सॉल्व करो। अगर सॉल्व यूनिट 2 बोला गया तो सॉल्व यूनिट 2 ही करो, सॉल्व यूनिट 3 बोला गया तो सॉल्व यूनिट 3 करो, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट हॉट क्वेश्चंस में याद रखना, एक भी स्टेप गलत हुई तो आपका मार्क जो है ना कट जाएगा, उसका आपका मार्क नहीं मिलेगा। फिर आपका आंसर भी सही है, या तो मतलब स्टेप अगर मिस होगी हॉट क्वेश्चन में, स्टेप अगर मिस होगी तो भाई मार्क नहीं मिलेगा। याद रखना, इतनी चीज़ को याद रखना, साथ ही साथ एमसीक्यू, एमसीक्यू के बारे में इंपॉर्टेंट टिप, एमसीक्यू लिखते हो कई सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। खुद का माइंड लगाकर फिर लिखते, पहले खुद का माइंड लगाकर लिखते हैं, उसके बाद कोई और उनको बोलता है, सामने वाली लड़की बोलती है, भाई ये गलत है, ये गलत है, मैंने तो ये वाला लिखा है। तो लड़की पे ऊपर यकीन, तो लड़की के ऊपर यकीन है, तो उसने क्या किया, खुद का रब कर दिया, लड़की ने जो बोला वो लिख दिया। तो ऐसा करोगे तो मार्क नहीं मिलेगा भाई। जो भी पहले कंफर्म करो, लड़की की सुनिए अपने दिल की, सुनो तो अपने दिल की, है कि नहीं? तो फिर लड़की का सुनना ये इम्पोर्टेंट, लड़की इम्पोर्टेंट है या तो हमारा पेपर इम्पोर्टेंट है, आप डिसाइड करो, आपके ऊपर यकीन है या लड़की के ऊपर यकीन, है कि नहीं? तो सबसे पहले जो भी एमसीक्यू का आंसर रहेगा, जो भी करेक्ट है उसको ही लिखना, रब करके अगर लिखते हो तो मार्क नहीं मिलेगा। साथ-साथ क्वेश्चन 4 जो कोई इसका क्वेश्चन 1 का बी है, उसमें 4 क्वेश्चन है, 1-1 मार्क का क्वेश्चन, सभी इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पर देखो, इसमें मैं आपको बता दूँ, इसका आपको आंसर शॉर्टली भी लिखते हो, इसका ब्रीफली आंसर डायरेक्टली भी लिखते हो, डायरेक्टली आपको पता है कि इसका आंसर 8 आ रहा है, इसका आंसर 12 आता है, वैसा भी लिखते हो तो भी 1 मार्क मिल जाएगा। लाइन में ही लिखना है या तो पूरा स्टेप वाइज़ ही लिखना है, ऐसा नहीं है। इसका 1 ही मार्क का क्वेश्चन है, जिस तरीके से तुमने एमसीक्यू का अल्फाबेट लिखा है, उस तरीके से डायरेक्टली इसका तुमको आंसर मिल रहा है, वैसा भी लिखते हो तो भी आपको मार्क मिल जाएगा। है कि नहीं? ये कोई ऐसा मराठी का तो पेपर नहीं है, या तो इंग्लिश का तो पेपर नहीं, लैंग्वेज का तो पेपर नहीं, पूरा लाइन में आंसर आने चाहिए, ऐसा नहीं। आपको डायरेक्टली आंसर मिल रहा है, डायरेक्टली लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि मार्क का क्वेश्चन है, यहाँ पर भी मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 2 ए, अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 2 ए एंड क्वेश्चन 3 ए, यहाँ पर एक्टिविटी बेस्ड बेस्ड के क्वेश्चंस है, मैं आपको बता दूँ। क्वेश्चन 2 ए एंड क्वेश्चन 3 ए में ना एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस है। क्वेश्चन 2 ए आपको 2 मार्क का है, एंड क्वेश्चन 3 ए आपको 3 मार्क का है। यानी कि यहाँ पर 4 मार्क मिलेंगे, यहाँ पर 3 ही मार्क मिलेंगे। तो मैं बता दूँ, तो आपको ये जो एक्टिविटीज़ है बोर्ड एग्जामिनेशन में टोटल 5 एक्टिविटीज़ पूछी जाती है। टोटल 5 एक्टिविटीज़ पूछी जाएगी, एंड 5 एक्टिविटीज़ कहाँ से आएँगी? तो आपको बता दूँ, आपकी जो भी मैथ 1 की या तो आपकी मैथमेटिक्स की प्रैक्टिकल नोटबुक है, उसमें टोटल 50 एक्टिविटीज़ है, 15 सॉरी 50 नहीं, हाँ 15 एक्टिविटीज़ है मैथमेटिक्स पार्ट 1 की, एंड 17 एक्टिविटीज़ है मैथमेटिक्स पार्ट 2 की। तो उनको कवर करवा लो बस, उसके बाहर की एक्टिविटीज़ आपको पूछी नहीं जाएगी, उसमें से एक्टिविटीज़ आती है, एंड मैं बता दूँ मैथ 1 की 5 एक्टिविटीज़ आएगी, मैथ 2 की भी 5 एक्टिविटीज़ आएगी। तो यहाँ पर जो भी आपकी 17 मैथ 2 की एक्टिविटीज़, उसमें से 5 एक्टिविटीज़ गारंटी के साथ बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछी जाएगी, एंड 7 मार्क का एक्टिविटीज़ को वेटेज है। क्योंकि यहाँ पर देखो वंस अगेन, यहाँ पर आपको 4 मार्क मिल रहा है एक्टिविटीज़ का क्वेश्चन 2 ए में, एंड यहाँ पर क्वेश्चन 3 ए में आपको 3 मार्क मिल रहा है। तो 7 मार्क सिर्फ एक्टिविटीज़ का ही है। 40 मार्क के पेपर में से 7 मार्क्स तो एक्टिविटीज़ को है, जिसको भी पास होना है भाई, शुरू तू ज़्यादा कुछ मत कर। तू सिर्फ एक तो क्वेश्चन 3 ए कर, या तो क्वेश्चन 2 ए कर, या तो एमसीक्यू भी कर ले, पास हो जाएगा। जिसको सिर्फ पास होना है, या तीनों में से कुछ भी कर ले भाई। क्वेश्चन 1 ए भी कर ले, एमसीक्यू भी करता है तो भी चलता है, इधर-उधर से देख के तू बी4 भी क्वेश्चन 1 का भी लिखता है तो भी चलता है, तो भी चलता है भाई, 3 ही क्वेश्चन को सॉल्व कर। या तो किसी यहाँ पर इन दोनों एक्टिविटीज़ को सॉल्व कर क्वेश्चन 2 में, या तो तू ऐसा करता है क्वेश्चन 3 को ही सॉल्व कर देता है कंप्लीटली, तो भी चलता है भाई, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, तो आराम से पास हो जाता है। अब कोई स्टूडेंट से एवरेज स्टूडेंट है जिसको टॉप करना है, तो उसको क्या करना है? या तो कोई टॉपर है, उसको और भी एक्स्ट्रा वर्क चाहिए भाई, मैंने साल भर बहुत पढ़ाई की भैया, अभी मेरे को क्या चाहिए, अभी मेरे को बताओ, रिवीजन, ऐसा क्वेश्चन आएगा, वैसा क्वेश्चन आएगा। तो हमने यूट्यूब चैनल, हमारा यूट्यूब चैनल, अभी आप यूट्यूब पर ही वीडियो देख रहे हो, तो मास्टर वैभव हिरे, ठीक है नहीं? तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, हमने जहाँ पर आपका क्लास 10 का मैथमेटिक्स का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक के सभी इंपॉर्टेंट जो भी प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट वाइज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन, सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का एक प्लेलिस्ट बनाकर वीडियोस अपलोड किए। शॉर्ट शॉर्ट जस्ट 1-1 मिनट की वीडियोस है। सभी चैप्टर आपके टोटल मैथ
1 के 6 चैप्टर एंड मैथ 2 के 7 चैप्टर्स उसमें हमने कवर करवा के लिए। जाओ उस वीडियोस को देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, आपके जो भी दोस्त है, फ्रेंड्स सर्कल है, वहाँ पर शेयर करो, सभी को बोलो भाई इस वीडियोस को पूरी तरीके से देखो। क्योंकि इस सीरीज में आपको हर एक वो क्वेश्चन मिलेगा जो कि इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के लिए, जो कि इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन के। तो यहाँ पर क्या करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, साथ-साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम का आईडी है मास्टर वैभव 23। वहाँ पर जाओ, हमें फॉलो करो, वहाँ पर भी वो इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज आपको देखने को मिले मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए। वहाँ पर सभी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह वहाँ पर आप हमें मैसेज भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। एंड कोई भी डाउट आता है तो हर एक वीडियो सीरीज में, हर वीडियो में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर दिखाया गया है। वहाँ पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हो। एंड मैं सभी को इस मैथमेटिक्स के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा, सभी को, सभी को। अब यहाँ पर देखिए वीडियो एंड नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट मेरा इंट्रो था वो 1 मिनट के लिए में हम उसे अपलोड कर सके इसलिए। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन 4 में क्या करना है? क्वेश्चन 4 के हमने जो भी उस सीरीज़ में हॉट क्वेश्चंस बताए, उनको भी कवर करना है। यानी कि उस सीरीज़ में मैंने सभी क्वेश्चन कवर करवा के दिए। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि जो छोड़ा है। सभी क्वेश्चन हमने कवर करवा के दिए। उसके बाद क्वेश्चन 5 में 3 मार्क के क्वेश्चन है। तो 3 मार्क के क्वेश्चन हमने उस सीरीज़ में कई सारे बताए। मोर दैन 50 क्वेश्चन आपको उस सीरीज़ में मिल जाएँगे सभी से सभी। तो उसे कवर करवा लो, ओके। तो यहाँ पर देखिए ये मैथमेटिक्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स थी। जो एवरेज स्टूडेंट है जिसको पास होना है उसके लिए भी बताया कि क्या-क्या करना है। जो टॉपर बच्चा है उसके लिए भी बताया क्या करना है। जो एवरेज है उनको ये दोनों चीज़ें करनी है। बैक बेंचर का भी करना है, ठीक है नहीं, जो एवरेज है उसको बैक बेंचर का भी करना है, जिसको कुछ नहीं आता उसका भी करना है, टॉपर का भी करना है। यानी कि एवरेज स्टूडेंट में मुझे पता है कि जितना टॉपर का माइंड नहीं चलेगा, उतना एवरेज स्टूडेंट का माइंड चल जाता है कि भाई क्या करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है कि नहीं? सभी को ये जो बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाली है 2025 की, उन सभी को मतलब सभी स्टूडेंट्स को क्लास 10 के सभी स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। एंड मैं आपसे निवेदन करूँगा वो जो इंपॉर्टेंट सीरीज डाली है टोटल 13 वीडियोज़ है, 13 चैप्टर्स आपके कवर करवा के दिए, उसे एक वॉच करो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या तो आप अगर व्हाट्सएप पर देख रहे हो तो व्हाट्सएप की अपकमिंग स्टेटस पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक। या इंस्टाग्राम की स्टोरी पर दिख रहे हो तो इंस्टाग्राम की स्टोरी पर, अगली स्टोरी पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम अगले वाली वीडियो में। सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।